अस्सलाम वालेकुम। मैं सारसन, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल के तरफ से वेलकम नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के 30 रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी आपकी आज की वीडियो जनाब। आज की वीडियो का टाइटल है नो इंडो पाक फ्रेंडशिप इन विद बीजेपी इन दिल्ली, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की कभी भी बीजेपी के होते हुए या पाकिस्तान की हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान इंडिया की फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। चनाकिया डायलॉग मेजर साहब की वीडियो देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होता है वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। रोज कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ तो बकवास करेगा उसमें। देखो साफ सीधी बात, और ये बकवास कर देता है और ये सुर्खियां बन जाती हैं। बीजेपी की सरकार, अब ये बीजेपी की सरकार भी 2024 में तो आ ही रही है, ये सभी को पता है। लेकिन हो सकता है कभी कोई और पार्टी नहीं है इनको पूरा सिटीजन तो, लेकिन फिर भी यार इतनी हिम्मत करना ये बहुत जबरदस्त बात है। ईरान की, आपके विचार उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में इस आदमी की इस हरकत को लोग डिफेंड कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इसके पहले आप वीडियो देखें दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इमरान खान नियाजी, अच्छा ये बिना कंटेंट दिए पाकिस्तान वाले मानते भी नहीं है ना, रोज के रोज कुछ ना कुछ। मैंने जैसे आपको कल बताया था, मैंने पूरी जान लगा दी कि यार पाकिस्तान के ऊपर अब थोड़े समय के लिए कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं, इग्नोर करो यार। दुनिया, पूरी दुनिया में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। लेट अस कवर जियो पॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। यूक्रेन का वॉर है, इतना चाइना कर रहा है, इंडिया में जो भी इंडिया के हैं इंटरनल अफेयर्स, उनके बारे में बात करो, नेशनल सिक्योरिटी से जो रिलेट करते हैं। लेकिन नहीं यार, ये मानते नहीं है, पाकिस्तानी मानते नहीं है। रोज़ के रोज़ ऐसे कंटेंट फेंकते हैं, ऐसा कंटेंट फेंकते हैं कि आप मना ही नहीं कर सकते। प्रीमियम कंटेंट है, अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप है पूरी पाकिस्तान की। अब सुनो तो भाइयों, ऐसा हुआ, आप लोग सुनो ध्यान से। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की तब तक दोस्ती नहीं हो सकती जब तक दिल्ली में बीजेपी बैठी है। अच्छा, ये ना रोज एक्चुअली क्या होता है कि इसमें खान की गलती भी नहीं है। आदमी जब रोज कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ तो बकवास करेगा उसमें। देखो साफ सीधी बात है, और ये बकवास कर देता है और ये सुर्खियां बन जाती हैं। क्योंकि इमरान खान का अब मुझे लग रहा है कि करियर थोड़ा सा डामाडोल है, नजरों में कैसे बना रहे। मैंने किसी हेड ऑफ स्टेट को नहीं देखा इतना, किसी हेड ऑफ स्टेट को। मैंने जो बाइडेन को नहीं देखा ऐसे इंटरव्यू देखे हो, मोदी जी तो बिल्कुल नहीं देते। मैंने पुतिन को नहीं देखा, मैंने शी जिनपिंग को नहीं देखा, राइट। मैंने ऋषि सुनाक अभी आया, उसके पहले बोरिस जॉनसन को, लिज ट्रस, आप किसी को ले लीजिए, वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू है, राइट। जितने भी अरब शेख्स हैं, यूएई, सऊदी, कतर, आई मीन यूरोप में आप देख लीजिए, आप कनाडा का देख लीजिए, जस्टिन ट्रूडो। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई रोज मीडिया के सामने, रोज कैमरा के सामने बैठा है। पता नहीं क्यों, इस बंदे का क्या शौक है, क्या जुनून है, क्या हवस है कैमरा के सामने रोज। या तो ये, मैं इसको चाणक्य डायलॉग्स उर्दू खोल के दे देता हूं, तो ये भी अपना यूट्यूब चैनल खोल ले। ओ भाई, मैं ये कहता है कि बीजेपी जब तक रहेगी हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है कि बीजेपी को इलेक्ट करा है भारत के लोगों ने, और क्या बीजेपी ने या भारत के किसी मंत्री ने, किसी भी ओहदेदार ने आपको ये बोला है कि हमें पाकिस्तान से दोस्ती करनी है? किसी ने बोला है? एक बार भी बोला हो गलती से, जिसको कहते हैं ना झूठे मुंह बोला हो कभी किसी ने कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी है? पहले ये आदमी कहता था कि जब तक 370-35 से वापस नहीं लोगे हम भारत से बात नहीं करेंगे। भारत कुछ बोल ही नहीं रहा कि मैं बात करनी है नहीं करनी, ये खुद ही लग रहा है। ये ऐसा आदमी है, मैं बता रहा हूं इमरान खान, कि जैसे टेबल टेनिस आपने देखी है, ये दोनों तरफ का खेलता है। ये पहले यहां से बॉल मारेगा, फिर दौड़ के यहां पे जाएगा, फिर ऐसे बॉल मारेगा, फिर दौड़ के जाएगा, फिर ऐसे बॉल मारेगा। ये दोनों तरफ का टेबल टेनिस खेलता है इमरान खान। यार आई एम वेरी सरप्राइज्ड, ये स्टेटमेंट मुझे समझ ही नहीं आया कि जब तक बीजेपी रहेगी। और यार हम चाहते ही नहीं बात करना पाकिस्तान से, आपको क्यों नहीं ये बात इमरान खान के मोटे खोपड़े में क्यों नहीं घुस रही? नोबडी वांट्स टू टॉक टू यू। टॉक टू यू तो बहुत दूर की बात है इमरान खान साहब, मोदी जी आपका नाम लेना पसंद नहीं करते।
आपके मुल्क का नाम लेना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि एक पड़ोसी मुल्क है जो दहशतगर्द है। आपका नाम लेना जिसको, वो उनको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान का नाम ले लिया तो फिर कुल्ला उल्ला करना पड़ेगा, मुंह साफ करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा। उनके लिए गाली है। तब तक बात नहीं हो सकती। पता नहीं कौन सी दुनिया में चरस अफीम खा के कौन सी दुनिया में रहते हैं कि जब तक बीजेपी रहेगी यार अच्छा, एक और चीज, इमरान खान बड़ा स्मार्ट है। इसको लग रहा है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, राइट? पहले कहता था ये कि जब तक 370 और 35 से नहीं हटेगा तब तक बात नहीं होगी। अब इसको ये पता लग गया कि वो तो हटने नहीं वाला। ये भी खान का यूटर्न है। पहले इमरान खान ये कहता था कि 370-35 से हटेगा तब जाके इंडिया से बात होगी, राइट? अब उसको यह पता लग गया कि साहब ये तो हटने से रहा, ये तो कभी नहीं हटेगा, मौत आ जाए तब नहीं हटेगा ये। अब फिर इंडिया से बात नहीं होगी। तो इसने चुपचाप से यूटर्न लिया जब तक बीजेपी की सरकार। अब ये बीजेपी की सरकार भी 2024 में तो आ ही रही है, ये सभी को पता है, लेकिन हो सकता है कभी कोई और पार्टी की आ जाए। तो ये अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहता है आदमी, ये बड़ा तेज है। ये फिर से एक खान का यूटर्न है। और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूं कि ये देखो, तुम्हारे खान ने एक और यूटर्न ले लिया, ठीक है? जबरदस्त टाइप का यूटर्न ले लिया। और मैंने तुम्हें बताया यूटर्न ले लिया, इसी खुशी में तुम सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा मुल्क यहीं पे जलील होता है। अब दोस्तों ये देखो, एक और खबर आई है, वो भी पाकिस्तान से। कंटेंट की कोई कमी नहीं है भाइयों। द पाकिस्तान आर्मी इज यूजिंग चाइनीज ओरिजिन कॉम्बैट CH-4 ब्रावो ड्रोन्स टू क्रश रिबेलियन इन बलोचिस्तान। आपको पता है कि वहां पे एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है बलोचिस्तान में, आजादी की तहरीक चल रही है और बलोच लड़ रहे हैं पंजाबिस्तान से। पाकिस्तान इज एक्चुअली पंजाबिस्तान, उससे लड़ रहे हैं। और वहां पे चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों उन लोगों के ऊपर जिसको कहते हैं अटैक करने के लिए। और चाइना ये खुशी खुशी सप्लाई कर रहा है। चाइना को क्या फायदा? क्योंकि चाइना को एक लाइव पॉपुलेशन पे अपना वेपन प्लेटफॉर्म टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। इंसानों के ऊपर हथियार टेस्ट कर रहा है भाई चाइना, तो उसको मौका नहीं मिल रहा क्या? चाइना को और क्या चाहिए? वरना फायरिंग रेंज पे बम गिराता रहता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यहां पे जिंदा लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर चाइना के ड्रोन से पाकिस्तानी अपनी खुद की पॉपुलेशन पे अटैक कर रहे हैं। इन्होंने तो F-16 छोड़ दिए थे नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में। इन्होंने तो आर्टिलरी शेल्स मार दिए थे वहां पे, आर्टिलरी की गन्स खोल दी थी 155 mm की। तो अब क्या पाकिस्तान से आप क्या तवक्को रखते हैं कि क्या करेगा? इनका ये दिल में रहम थोड़ना है कि हमारे लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, इनका काम बनता भाड़ में जाए जनता। इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया खुद के लोगों पे, तो बलोचिस्तान पे ये कर रहे हैं अटैक। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात हुई है। ईरानियन जो वर्ल्ड कप का, आपको पता ना ईरान में वो हिजाब विजाब का मामला चल रहा है और पता नहीं 100 से ऊपर कितने लोग मारे गए हैं और बहुत आग वाग लगा दी, खुमैनी के घर में आग लगा दी थी लोगों ने, और ये सब खबर आई थी। अच्छा, ये ईरानियन जो वर्ल्ड कप की टीम है उसने अपना खुद का नेशनल एंथम नहीं गाया। वो मौलवियों से इतने परेशान है, उन्होंने खुद के मुल्क का नेशनल एंथम, उन्होंने भाड़ में जाए, हिजाब शिजाब ये ड्रामा बंद करो, ठीक है? मैं तो बता रहा हूं, हम लोग हिंदुस्तान में ना हिजाब वाले मामले में जो अपोज भी करता है और जो उसका सपोर्ट भी करता है, ठीक है? सपोर्ट जो करता है वो तो खैर मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो मेरी थिंकिंग नहीं है, लेकिन जो अपोज भी करता है ना, हम लोग सिर्फ ट्विटर पे लिख दिया ये सब। ये असली लड़ाई ना ईरानी लड़ रहे हैं अपने मुल्क में, उनको जान से मार रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं वो। यार वो कह रहे हैं कि जो हिजाब है, जो बुर्का है, ये सब जो है ये जेल है ये, और उसके लिए अपनी अब आपको क्या लग रहा है ये लोग वापस जाएंगे तो इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा? ये ईरानियन फुटबॉल टीम वाले हैं जिन्होंने अपने खुद का नेशनल एंथम, अपना राष्ट्रगीत नहीं गाया, आपको क्या लगता है वहां पे जाके वो मौलवी मुल्ला जो है उनको कोड़े वोड़े नहीं मारेंगे, इनको जेल वेल में नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। वहां पे तो निजाम ऐसा है, वहां पे तरीके ही ऐसे हैं। लेकिन इन लोगों ने फिर भी हिम्मत करी है। मेरी हर एक ईरानी बहन जो वहां पे लड़ रही है और मेरे ईरानी भाई जो लड़ रहे हैं, सलूट। आप में एक फौजी वाला जज्बा है, एंड आई सलूट यू, आई सलूट योर करेज। बहुत जबरदस्त जज्बा है आप लोगों में। मैं तो सोचता हूं ना कि जिस तरीके से ईरान में माहौल होगा, मैं कभी गया नहीं ना ईरान, लेकिन मैं सोचता हूं यार जिस तरीके से वहां पे माहौल होगा, जिस तरीके से वहां पे पुलिस घूमती होगी, जिस तरीके से लोग एक दूसरे को पकड़ के उठा के ले जाते होंगे गाड़ी में, और वहां पे जेल में जिस तरीके से डालते होंगे। एक लड़की जिसकी वजह से पूरा ये शुरू हुआ है हिजाब वाला मामला, उसको मार मार के बिल्कुल जान से मार दिया। क्योंकि तो ऐसे माहौल में, इस तरीके के माहौल में आप सोच लीजिए कोई
शख्स अपनी आवाज़ उठाए, वो जो बहनें हैं हमारी वो ईरान में, वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं, बहुत कलेजा चाहिए यार इस चीज़ के लिए, बहुत कलेजा चाहिए। मैं सोचता हूँ कभी कभी तो मैं इनके बारे में, वो जो लेडीज़ हैं वहाँ पे, ख़ास तौर से आदमी भी हैं वहाँ पे, जाहिर सी बात है, लेकिन जो मुल्ले हैं, मौलवी हैं, उनके लिए तो women don't matter ना, they're just, I mean they're second class citizens in ईरान, तो मानते नहीं हैं इनको पूरा सिटीजन तो, लेकिन फिर भी यार इतनी हिम्मत करना, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ईरान की फुटबॉल टीम ने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया, अपना चुपचाप खड़े रहे और नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। तो इसमें क्या है कि ईरान में काफ़ी झटका लगा है जो सरकार है, क्योंकि जो ईरान में हो रहा था वो तो आप बंद करवा दो ना थोड़ा सा, कि टेलीविजन कैमरास को हटा दो और धमकी दे दो। यहां पे तो दुनिया के सामने जलील कर दिया, दुनिया के सामने जलील कर दिया, दुनिया के सामने जो वहां पे हेड मौलवी है ईरान का, उसकी पगड़ी उछाल दी दुनिया के सामने। अब क्या होगा इनके रिश्तेदारों का, क्या होगा इनका, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि बोले शंकर इनको ठीक ठाक रखना, इनको ये परेशानी में ना आए किसी भी प्रकार की। लेकिन ज़बरदस्त, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि मतलब इतना जज्बा दुनिया के सामने, और वहाँ पे कई 100 टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं यार, कई मीडिया हाउसेज हैं, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, उनके सामने ऐसा जज्बा दिखाना और साफ मुंह पे बोलना कि हम नहीं करेंगे, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। और हम इस चीज़ को सपोर्ट करें, ठीक है, हम ट्विटर पे ही सपोर्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए सपोर्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में प्रोमिनेंट वॉइसेस को, प्रोमिनेंट वॉइस तो ये पहुंच जाते हैं ना शाहीन बाग 2-2 मिनट में, किराए के बॉलीवुडिया और बाकी जो इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड क्लास है दिल्ली की, यहां पे पहुंच गए। इस हिजाब के मामले में कोई कुछ नहीं कहेगा। इनकी सोच बेसिकली रिग्रेसिव है ना, ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, ये सो कॉल्ड, इनकी सोच, इनमें इतनी औकात ही नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि बोल दें कुछ ईरान के मामले में। दे विल नेवर स्पीक अबाउट इट, दे विल नेवर स्पीक अबाउट इट। इनके पता नहीं दिमाग में और ही कुछ पिक्चर चल रही है कि कोई बुरा मान जाएगा, ये मान जाएगा, है ना। तो दे ओनली स्पीक व्हेन इट इज कन्वीनियंट फॉर देम, जब उनको लगता है कि सेफ एंड साउंड है तब बात करो, वरना मुंह बंद रखना, वरना कुछ और हो जाएगा। तो ठीक है, ईरानियंस हैव मेड अप देयर माइंड्स, उन्होंने तो अपना दिमाग बना लिया है, जो उनको दिल पक्का करना था उन्होंने दिल पक्का कर दिया। वो कहते हैं ठीक है, अब सर कटेगा, सर कटेगा यार, देखी जाएगी। तो उस लेवल पे खेल रहे हैं ईरानियंस। एक और खबर है दोस्तों, बड़ी गजब सी। इमरान खान जो कह रहा था ना कि बीजेपी की जब तक हमारी दोस्ती नहीं हो पाएगी, मुझे समझ में नहीं आता यार ये बंदा चाहता क्या है, खान की खुजली क्या है, मुझे समझ में नहीं आता यार। खान को क्या खुजली है? वो कहता है कि यार बीजेपी की या इंडियन गवर्नमेंट की, नॉट बीजेपी बट इंडियन गवर्नमेंट की क्या जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी है, मोदी जी की क्या जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी है। और वो लगातार तोते की तरह 6 महीने से भारत की फॉरेन पॉलिसी के गाने भी गाता है। फिर कहता है यार ये बुरे लोग भी हैं, इनसे दोस्ती भी नहीं हो सकती। ये सुबह कहता है कि फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है सरकार की, शाम को कहता है कि इनसे, जबकि हमारी तरफ से कोई ऐसा दोस्ती का पैगाम नहीं किया, हमें इंटरेस्ट भी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन ये आदमी पता नहीं इसमें क्या विरोधाभास है, कुछ है, देयर इज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विद इमरान खान, आई डोंट नो। और इसने घड़ी बेच दी, आपको पता होगा, ठीक है, मैं खुद नहीं पहना, मुझे लगता है चोरी वोरी कर ली होगी खान ने मेरी घड़ी भी। पाकिस्तानी मीडिया बड़ा प्रेज कर रहा है कि कितने 1000 से ऊपर गिफ्ट आए थे मोदी जी ने ऑक्शन करा दिया, मोदी जी ने बिकवा दिए। देखिए यहां पे ना, ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो इसमें है कि ये द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑक्शन मोर देन 6,000 gifts in 2019 and donated the money to different humanitarian causes. He never purchased any gift on concessional price and never sold the gift in the open market. ये हामिद मीर हैं, पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर। तो उनका ट्वीट है, ये आप देख सकते हैं इसमें। तो यार ये जो चीज़ें हैं ना, देखिए बात ये होती है कि इसमें ये नहीं कि मोदी जी ने कुछ अच्छा करा या इमरान खान ने कुछ बुरा करा। ये तारीफ मोदी जी की नहीं है, मोदी जी के और भारत के संस्कारों की तारीफ है। हम लोग अलग हैं, हमारे यहां ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि भारत में करप्शन नहीं है,
पर फिर भी ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में करप्शन नहीं, यूरोप में करप्शन नहीं, करप्शन हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन हमारे संस्कार ये सब अलाउ नहीं करते कि जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन, आप लोग सोच सकते हैं कि मोदी जी को घड़ी मिली, मोदी जी ने किसी को बोल दिया कि यार जरा घड़ी बेच के मुझे पैसे, कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं दिमाग में, आप सोचेंगे, आपके विचार उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस आदमी की इस हरकत को लोग डिफेंड कर रहे हैं यार, कि तो क्या वो उसने घड़ी बेच दी? जब घड़ी बेची थी प्रधानमंत्री था देश का, ये देश का प्रधानमंत्री था, भाई ने तब घड़ी बेच दी यार। अरे जिस लेवल पे बैठे इमरान खान को बड़ा कांड करते तो हमें भी अच्छा लगता है यार, बड़ा कांड करते। अगर कानून तोड़ना था तो ऐसा तोड़ते कि इज्जत अफजाई होती है ना। लोग बोलते कि यार देखो इमरान खान ने अगर कानून अगर करते तो फिर पूरी डकैती करते, तो उन्होंने जेब काट ली यार। तो दिस इज समथिंग वेरी सैड। वहां पे पाकिस्तानी मीडिया तारीफ कर रहा है मोदी जी की, यहां पे ये तोशा खान जो है, तोशा खान अलग चीजों पे लगा हुआ। वो कहता है, सुबह कहता है कि फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त है, शाम को कहता है दोस्ती नहीं हो सकती। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, एंड एनीवे इंडिया इज बियॉन्ड केयरिंग व्हाट ही वांट्स। अच्छा जी, ये एक चाइनीज शिप है, उसका डेबरी उसने कलेक्ट करा था फिलीपींस में। ये मैं न्यूज को दोस्तों थोड़ा सा स्किप कर दूंगा बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अब ये रेलिवेंट न्यूज है। लेकिन इल्हान उमर जो है, जो आई थी ना पनौती खान से मिलने के लिए, फोटोग्राफ देखिए, इल्हान उमर और पनौती खान। तो पनौती खान से मिलने के लिए आई थी। तो ये बेसिकली जो इल्हान उमर है, ये है सोमालिया की रहने वाली, और इसका जन्म 1982 में हुआ था मोगादिशु में। इल्हान उमर, आप जानते हैं सोमालिया बिल्कुल खत्म कंट्री है। मतलब सोमालिया वाले अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो उनको ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सी फॉरेन कंट्री में आ गए, बावले हो जाएंगे। मतलब सोमालिया इतना बैकवर्ड है। उस सोमालिया से जहां पे सिविल वॉर चल रहा है, जहां पे मारकाट चल रही है, ये लेडी अमेरिका आती है। अमेरिका में उसे हर चीज, हर सुविधा, हर इज्जत, हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको मिलता है। ठीक है, ये चुनाव लड़ती है, जीत जाती है, और इसको इज्जत मिलती है। लेकिन दिल में जिहाद है, उसका क्या करें? तो इल्हान उमर क्या करती है कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। दोस्तों, गद्दारी इसको कहते हैं। इल्हान उमर जैसे लोगों को ही गद्दार कहते हैं। इसने यहूदियों को गाली देना शुरू करा, वहां पे एंटी सेमिटिज्म का चार्ज इसके ऊपर लगा है। कैसे एंटी सेमिटिज्म का चार्ज? भाई अमेरिका की पॉलिसी क्या है? अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। आप अमेरिकन हैं, आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा यार, आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। वरना जिस नर्क से आए हो, उस नर्क से आए क्यों? यहां पे क्यों आए? किस चीज के लिए आए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए सब लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर से जाते हैं लोग अमेरिका, यूरोप पैसा कमाने के लिए। लेकिन कुछ लॉयल्टी भी तो होती है, दिल में तुम्हारे जिहाद है। अमेरिकन एक्सेंट से तुम बात करती हो टेलीविजन पर, हर जगह रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा दिस लेडी शी स्प्रेड्स। और ये इसी चीज के लिए गई थी इमरान खान के पास, और फिर कह रही थी मैं यहां पे कश्मीर, ये फलाना ढमका, ये वही है। तो इसको मैकार्थी है, केविन मैकार्थी, माइनॉरिटी लीडर कैलिफोर्निया का, इसने अमेरिकन जूइश कोलिशन लास वेगस में मिला और इसने बोला, आई रिमेंबर वॉट शी सेड अबाउट इजराइल। इल्हान उमर के बारे में बोल रहा है। आई रिमेंबर, मुझे याद है इसने इजराइल के बारे में क्या बोला था, और मुझे यह भी याद है कि उसने इस रिश्ते के बारे में क्या बोला था, यानी कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते के बारे में क्या बोला था। मुझे यह इतना ज्यादा याद है कि मैंने वादा करा था आपसे पिछले साल कि मैंने एज अ स्पीकर यह वादा करा था पिछले साल आपको कि यह फॉरेन अफेयर्स कमेटी में नहीं रहेगी, और आज मैं वो वादा पूरा कर रहा हूं। इल्हान उमर को फॉरेन अफेयर्स कमेटी से निकाल दिया। मैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट को बोलूंगा इसको देश से निकालो और वापस भेजो मोगादिशु। ये उसी लायक है, मैं बता रहा हूं। दिस वुमन इज लेडी ओसामा बिन लादेन। ये किसी दिन फटफटा जाएगी, मैं बता रहा हूं, जैकेट वैकेट पहन के। शी इज वेरी डेंजरस, एंटी ज्यू स्टेटमेंट देती है। ये सबका पता नहीं क्या जहर है इसके मन में। उस मुल्क के लिए जहर है जिस मुल्क ने इसको सब कुछ दिया। ठीक है, देयर इज नॉट एन आउंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इन दिस वुमन।
and she just deserves to be thrown out. She should be thrown out from the US and sent back to that hellhole in Mogadishu. अच्छा, एक और चीज, जाकिर नायक भाई साहब, इंडिया वाले जो मलेशिया भाग गए थे, उनको कतर ने इनवाइट कराया कि साहब आप इस्लाम के ऊपर बयान दीजिए जब वर्ल्ड कप चल रहा है। ये पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है, वहां पे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे इस्लाम के ऊपर बयान, उसको इनवाइट कराए। अब ये डेफिनेटली प्रोवोकेशन है और भारत को ये बात पसंद नहीं आएगी। ठीक है, मैं तो यही चीज कहूंगा भारत को कि इसमें ज्यादा डिप्लोमेसी ना करके इसको उठवा लो। मैं बता रहा हूं जाकिर नायक को, ये हल्का है, 250 ग्राम का, इसको उठवा लो। मेरी बात मानो, जाकिर नायर को उठवा के और वापस मुंबई पुलिस के इसके हवाले कर दो। मुंबई पुलिस बिल्कुल ट्रेंड है, मुंबई पुलिस को पता है कौन सी चाबियां कैसे लगानी है। इसको उठवा लो वहां से। ये कतर से कभी ना कभी तो वापस जाएगा, या मलेशिया फलेशिया जहां पे भी रहता है ये कभी ना कभी जाएगा। इसको उठवा लो, क्योंकि ये जो बुड्ढा है ये जहर फैलाता रहेगा। ये जिहाद, इसको मारो, इसका कत्ल करो, यही तो कहता है। और क्या कहता है? आप इसके बयान देख लीजिए यूट्यूब पे, 24/7 इसके मुंह से कूड़ा निकलता है। 24/7। जो भी इसको सुन रहा है सरकार में, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं मानने वाला। और इसने इतने लोगों को रेडिकलाइज करा है। इसकी बातें सुन के लोग अलकायदा गए हैं, इसकी बातें सुन के लोग इस्लामिक स्टेट गए हैं, इसकी बातें सुन के लोग फट गए हैं। लोगों को मार दिया, भी केस हुआ था हाल में, वो भी इसी के वीडियो देख रहा था। या तो कतर से बात करें या फिर अपने बंदे भेजें, इसको उठा के ले आए। शाही मेहमान बनेगा या मुंबई पुलिस का। इसको इंडिया वापस लाना बहुत जरूरी है। पर इसके कौन हैं जो इसको पैसा देते हैं, कौन है जो इसको फंड करते हैं, इसलिए मैंने मुंबई पुलिस की बात करी। ठीक है, गलती से यूपी पुलिस में मत पकड़ा देना आप लोग। यहां पे हर दूसरे महीने गाड़ी पलट जाती है। ठीक है, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। वीडियो ये खत्म। 3-4 पॉइंट्स मेजर साहब ने उठाए, बड़े सवाल उठाए हैं। सबसे पहले जो मेजर साहब की आदत है, थोड़ा सा ना हार्श बोलते हैं। मेरे ख्याल में, मैं तो उनको मेजर मानते नहीं हूँ। मेरे कई नहीं भाइयों को ये बुरा भी लगेगा। नहीं, अगर इस तरह अगर एक मिसाल सर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई वर्ड ऐसा बोल दें मोदी के सामने, हाँ, मोदी के बारे में क्या कहते हैं, मोदी को मोदी नहीं कहा, क्यों कहा? ये मोदी नहीं कहते और क्या वो है ही मोदी। अगर आप मोदी कहते हैं आपको चिढ़ आती है। भाई आप एक लीडर हमारा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बजाय किस तरह इसने जबान इस्तेमाल की है। आप सोच रहे ये कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं साहब, ये पढ़े लिखे होने का सबूत दे रहे हैं। आगे आप बोले भाई। इन्होंने बड़ा ही गलत बोला इमरान खान के बारे में। कोई ऐसा लफ्ज आप भी गौर करके सुन लीजिएगा, भौंकने के जिसे इस तरह अगर हम कहना पे मोदी जो भौंक रहा है, तो फिर आप क्या सोचेंगे? आपके दिल पे क्या बात आएगी? आप इसके बारे में क्या सोचेंगे अगर हम इस तरह बोलेंगे? तो थोड़ा सा समझ के भाई आप भी बोलना करें। भाई ये तो पता नहीं मुझे फिर किस तरह के ड्रीम इसने हासिल किया है। एक फौजी होने के नाते, फौजी में तो सबसे पहले तो उसमें बर्दाश्त इतनी होती है कि वो मतलब कि ना किसी के बारे में किसी को हिट ही नहीं करता, जो भी बोलता है वो बर्दाश्त करता है। फौजी की ट्रेनिंग किस तरह की होती है, मैं फिर ना अफसोस होता है मुझे इनकी इस अफवाज की, इस बंदे पर, कि फौजी की ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि कोई उसको अगर थप्पड़ भी मार देना, वो अपने मुल्क के खातर, अगर उसके मफाद में थप्पड़ है ना, तो वो भी बर्दाश्त कर लेगा अपने मुल्क के मफाद खातर। अगर उसमें इतनी ट्रेनिंग उसकी होती है कि उसके सामने भी कोई उसके दोस्त शहीद हो रहे होते हैं, वो फिर भी उसके आंखों में आंसू नहीं आते, वो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अपने कभी भी इस तरह के घटिया अल्फाज, इस तरह की घटिया हरकत नहीं करता। मैं इसको फौजी नहीं मानता। पता नहीं ये किस फौज के रहा है, किसके अंडर रहा है, किसके अंडर काम करता है। जिस तरह इसने हुकूमत की हो, उसके वो जाने, उसका काम जाने। बारह जबान इस्तेमाल आप भी सोचा करें। यार मैं एक आम सा शहरी हूँ, मैं चलो इसके जैसा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो ये इतना दावा करते हैं, अलम उठाते हैं हम पढ़े लिखे, हम इतना पढ़े लिखे, और ये है पढ़ाई आपकी ये सिखाती है आपको कि आप एक फौजी होने के नाते एक दूसरे मुल्क के लीडर को इस तरह नहीं। सिर्फ इतना मुझे बता दे, आपकी ट्रेनिंग किस तरह की जाती है? सिर्फ इतना बता दे रुखसार, सवाल क्या है कि हम बीजेपी के होते हुए पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, ये बोला है ना। कोई किसी अदाकार को, किसी सियासतदान को, किसी इंडियन को गाल तो नहीं इमरान खान ने निकाली।
तो ये बंदा बोलते रहे कभी आज तक दिखाए हमारे किसी वजीर आजम ने, किसी बीजेपी हो या किसी भी इंडियन मिनिस्टर को कभी इस तरह, या हमारे किसी फौजी ने मेरे को कहा गाल इस तरह निकाली हो तो बताएं। बात तो यार ये है। कमाल है, इतना एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा, मेजर, इतनी बड़ी पोस्ट, रिटायर हुआ बंदा इस तरह के लैंग्वेज यूज करता है, तो बाकी फौज का क्या हाल होगा? मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। बहरहाल तलकात बीजेपी रहे या ना रहे, हमें उससे क्या लेना देना भाई। बीजेपी दोबारा हुकूमत में आती आपके मुल्क के लिए अच्छा है, अगर नहीं आती तो आपके मुल्क के लिए फिर भी अच्छा है। यूँ आप जाने और आपका काम जाने। सियासतदानों का काम रुखसार भाई होता है बात करना। और यार ये बोल रहा है इमरान खान के बारे में, इसकी तो इतनी औकात नहीं है कि इमरान खान कहाँ पहुंचा है। इमरान खान एक वर्ल्ड लीडर है, एक पूरी दुनिया उसको जानती है, तुमको कौन जानता है? यार बात सब ये बात नहीं करना चाहते, इसको खुद को पता है। ये मेजर साहब जो बैठे हैं पढ़े लिखे हैं यार, हमें तो अफसोस हो रहा है इनके ऊपर भी। नहीं और बोलना फिर इन्होंने चाहिए। हिट किया इस्लाम, फिर कहते हैं मजहब किसको हिट नहीं करता, फिर इन्होंने हिट किया इस्लाम को। बिल्कुल। तो मैं उन बाम बहनों को सलूट करता हूँ जो हिजाब के अगेंस्ट जा रही हैं। वो अल्लाह के बंदे, अगर हम कहें कि हम उन चीज़ों को सलूट करते हैं, आपके अंदर आपकी औरतों को सलूट करते हैं जो आपके मजहब के खिलाफ जाती हैं, आपको कैसा लगेगा? नहीं फिर अच्छा लगेगा क्या इंडिया के अंदर दंगे फसाद या ये जो चलो पॉलिटिक्स के लिहाज से एक आप मिनट, क्या करते रहें। कोई रैली नहीं इंडिया के अंदर निकल रही? हम क्या अंदर बैठे हुए, हमें नहीं पता इंडिया में क्या हो रहा है, यार- कौन क्या कर रहा है? राहुल गांधी क्या कुछ नहीं करवा रहा। वो भी रैली लेकर निकला हुआ मुझे है, ये पैदल बताएं, चलकर निकला है। वो अवैसी जो है मुसलमान लीडर इंडियन, वो क्या क्या लफ्ज बोल रहा है मोदी के बारे में, क्या बोल रहा है? असेंबली के अंदर खड़े होके औरतें मोदी के खिलाफ क्या बोल रही हैं, बंदे मोदी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं असेंबली के अंदर। हम हर रोज आपकी तकरीर, जब भी कोई सेशन होता है तकरीर असेंबली का, हम सुनते रहते हैं। क्या हमें नहीं पता इन बातों का? हमें भी भाई आपके एक एक लफ्ज का पता है, आपके एक एक एंकर का पता है, एक एक एंकर की जबान का पता है, जमीर का पता है। हम नहीं बोलते क्यों? हमें पता है जिस तरह वो बोल रहे हैं, जिस तरह वो उनका मकसद है बोलने का, या क्यों बोलते हैं या किसकी वजह से। यार मुझे तो मेरे वालिदैन ने ये तरबियत नहीं दी कि अगर आपको कोई गाली निकाला तो आप उसको रिटर्न में गाली दें। मेरी ये तरबियत नहीं है। मैं एक आम सिविलियन हूँ, एक आम आदमी हूँ, तो मैं फिर अफसोस करता हूँ ऐसे फौजी पर और उस फौज पर जिसमें इस तरह के मेजर हैं कि जो दूसरे लोगों पर मतलब गाली गलौज अमित करते शाह ने हैं। असेंबली में खड़े होकर इतना बड़ा दावा नहीं कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ पीओ के लेने। इतना बड़ा दावा कर दिया मैं आ रहा हूँ, जैसे कोई खाने वाली चीज है भाई ये लेके चला जाएगा। क्या इतना बड़ा दावा उसने किया था? आज 4 साल होने वाले हैं, क्या हमने क्या उसको गाली निकालना शुरू कर दें? इमरान खान वो एक भी तो शर्ट सियासी पॉइंट। एक शर्ट ही करता ना साइंस, उसकी 18 करोड़ 20 करोड़ उसकी बोली लगती है पाकिस्तान में। वो भी इंसान है। वो भी इंसान है जिसके बारे में आप इतने गलीज लफ्ज बोल रहे हैं, इतने गलीज अल्फाज। आपके अंदर हिंदुस्तान पूरे के अंदर कोई भी जितना बड़ा अदाकार कोई शर्ट पे साइन कर दे, इमरान खान से बढ़ के उसकी बोली नहीं लगी। चाहे विराट कोहली, चाहे टेंडुलकर है, चाहे धोनी हो जाए, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान, चाहे अमिताभ हो, कोई बंदा शर्ट पे लिख रहे मेरे साथ शर्त लगा रहे, दुनिया में इतनी मकबूल नहीं होगी जितनी इमरान खान के साथ। एक तरफ इमरान खान की साइन की हुई शर्ट आप रख दे, एक तरफ आप जो सबसे बड़ा आप समझते हैं बड़ा एक्टर हो, मोदी साहब कोई बड़े के लिए, मोदी लेजेंड के हो, लिए। कोई बड़ा लेजेंड हो, तो आप आपको कदर का पता चल जाएगा इमरान खान की कदर कितनी है। यार ये हम कंपैरिजन करना नहीं चाहते थे, लेकिन मेजर साहब ने कुछ अल्फाज बोला इस तरह के बोले हैं कि जिस तरह के अगले की इज्जत को मजरूह किया जाए। आप सियासत है, खुलकर बोले ठीक है, लेकिन अपने को अदब के दायरे में रहे, कोई तलीम के दायरे में बिल्कुल, रहे, ताज साहब, मजहब जितना रहे। हमारे हालात को देखते हुए अपनी हमारी आर्मी मेजर साहब के ऊपर आप बोल सकते हैं, आर्मी के ऊपर जिस तरह उनका रोब लगे हैं या सियासतदानों पे अब रोब लगे, आप बोल सकते हैं। इमरान खान ने जो गलती की उसको बिल्कुल बोले, हम भी कहते हैं बोलो आप, वही हक बनता है आपका। एंकर और क्या यार कहते मैं हैं? खुद कहता हूँ इमरान खान को आप इतना बयान ना जारी करें। बिल्कुल। मैं उनके सबसे इस आदत से खुद मैं करता बरमला करता हूँ कि ये उनकी सबसे बुरी आदत है कि वो हरकत है जो ना कोनों को बयान जारी करते रहते हैं। मैं उनसे इस बात से 100% इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि आप गाल गलोच पे उतर आए। बिल्कुल, वो दोनों टेबल की तरफ खेलें या एक तरफ खेलें? भाई सियासतदान का काम क्या होता है? सियासत का काम होता है कोई ना कोई बात और करते दूसरी बात मैं एक और बात करना चाहूंगा कि ये मेरे इंडियन भाई या इंडियन के लोग थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें, पता नहीं कितनी ताकतें अभी आपसे भी बड़ी हैं या आपसे कई गुना बड़ी ताकतें ज़ेर होती आई हैं, जवाल पजीर होती आई हैं। आप ये नहीं कि आप पूरी दुनिया पर महान हैं, और ये ऐसा भी नहीं है कि आपको कभी जवाल नहीं आएगा। ये ऐसा भी नहीं कि ये आपका रूज ता क़यामत रहेगा या 20,000 साल तक रहना है, पता नहीं ये कितने दिन का रूज है।
ये कोई पता नहीं। हो सकता इसलिए- है, ये भी हो सकता है और कि जितनी मोदी साहब की हुकूमत और जानते यार ही रुजगार है फिर। यार जितनी इनके गर्दन में सरिया आ गया ना, इनकी गर्दन में इतनी अकड़ आ गई, मैं ये सोच सोच के डर रहा हूँ अन करीब जिस तरह के इनके एंकर बोल रहे हैं, जिस तरह की इनकी आवाम बोल रही है, जो मुझे कमेंट्स आते हैं, हम तो बड़े महान हैं, हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, आप बुद्धू हो, आप मदरसा छाप हो, आप ये हो, फलां हो। मैं कहता हूँ कि अल्लाह से, चलो अल्लाह से ना, भगवान से डर के बोले कि आपका भगवान आपको ये इजाजत देता है कि आप इतना अना करें, इतनी गरूर करें। किसी किताब में मुझे दिखाएं, आपकी अपनी किताब खोलें, कभी लिखा है कि आप इतना गरूर करें। यार अक्सर ये हर गरूर का सर नीचा होगा है। ना, कि गरूर का सर नीचा है। आने वाला है, अनकरीब आने वाला है। जो बंदा दुनिया का हम ना- मुसलमान है, हम नहीं देखेंगे हमारी शायद नस्लें देख लें कि आपका सवाल हो, जिस तरह आप गरूर कर रहे हैं। बहरहाल गरूर नहीं करना चाहिए। इज्जत दौलत शोहरत जो अल्लाह देता है ना वक्ती बंदे को, है। ये वक्ती ये है, आनी जानी चीज़ है। लाजम है, ये पक्का पक्का नहीं हो सकता। 40 साल 50 साल 100 साल हो सकता और है। यार इतनी सल्तनतें आई हैं, इतने बड़े बड़े बादशाह आई, ये तो पास भी नहीं है। बिल्कुल, 300 अभी भी साल। इनसे 4-5 मुल्क ऊपर हैं। यूएस से देख लें, चाइना देख लें, कितनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, उनके तो अभी ये पल्ले हम पल्ला ही नहीं है। तो इतना गरूर में आ गया, मैं तो ये हैरान हूँ। बहरहाल नहीं बोलना चाहिए इस तरह ना। इतने हैवी बोल रहे हैं, इतने, मैं कहता हूँ कि पता नहीं, ये पहली दफा इतना इनको रूज मिला इसलिए इतना पहली बोल रहे हैं। दफा मिला इसीलिए। फिर पहली लेकिन दफा ये मिला। है, एक मैं बात बताऊंगा रुखसार, बताना जरूरी समझता हूँ भाई। आपने अगर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया है, अपने मुल्क का इमेज बढ़ाया भाई है, आपकी इज्जत है। आपने एक मियार दुनिया में अपना बनाया है, तो हमारे जैसे क्या सारी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है। हम हम भी कर रहे हैं। हम भी कर रहे हम भी हैं। जो अच्छा करे वेल डन एंड भाई देखें, हर आप- वीडियो में कहते हैं। हाँ, आप अपनी बस- कंट्री के लिए अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा लगता है भाई हम सादा साथ में आपका बेस्ट हो रहा है। विशेष भी कहता हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, और साथ ये भी कहता हूँ जितना आप गरूर कर रहे हैं ये इतना नहीं होना नहीं। चाहिए। मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ जितना आपके अवाम में गरूर आ चुका है, या जितनी आपके लीडरान में गरूर आ चुका है, मैं ये देख रहा हूँ, मैं शायद रहूं या ना रहूं, कई दुनिया पे कितनी सल्तनतें आई, कितने बादशाह वजीर मशीर आए, ये तो कुछ भी नहीं बड़े है। बड़े गुजर गए हैं। गुजर जाती हैं, हर रूह को सवाल है। लेकिन तहजीब के दायरे में हमारे नीचे व्यूवर्स, इंडिया व्यूवर्स, बड़ा दुख लगता है जब मैं नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मदरसा छाप हो तुम, कभी सुधर नहीं सकते। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इस बरस सगीर पर सबसे ज्यादा किन लोगों ने हुकूमत की? मुसलमानों ने। ऐसी किधर बात- गई वो मुसलमान हुकूमत? कितनी मुगल लंबी वो मुगल आज- मुगल आज कौन उनको थे? कोई कलाम यार बख्शने यही वाला पूछ नहीं लेना, मुगल कौन थे जिन्होंने इन पर हुकूमतें की? इंडियन मुसलमान थे। मुसलमान ही थे ना। बिल्कुल। और उनकी भाई हुकूमत मुसलमानों के जो बड़े आजम है ना, 3 बड़े आजमों पर सऊदी अरब की हुकूमत रही है, ऐसी बात। खिलाफतें रही हैं। मुसलमानों ने अपना जवाल, हर जवाल को रूजा है, आज हर उनका- अरूज को जवाल नुकसान है। देख ले, आज नामो निशान नहीं। निशान ही नहीं रहा उनका, जिन्होंने 300 साल हुकूमत की है। आप और हम इकट्ठे थे उस वक्त, एक ही थे, लेकिन देख ले आज उनका नाम ही नहीं रहा। वो अरूज, वो जवाल, वो किधर चला गया? और भाई अगर हम मदरसे से पढ़े हैं तो मेरे ख्याल में अगर सही को मदरसे से पढ़ा है ना, हकीकी मानों में, मैं वो समझता हूँ अगर किसी को हकीकत में इस्लाम या दीन की सूझबूझ है, वो कभी किसी को इस तरह तन हिट नहीं करेगा। ऐसी बात। किसी की वो ना जान लेने पर, हाँ मैं उन बिल्कुल मौलवियों के खिलाफ हूँ, मैं उन बिल्कुल मुल्लाओं के खिलाफ हूँ जो दूसरे मजहब को हिट करवाते हैं या करते हैं या लड़ाई करवाते हैं। या इंतशार फैलाते हैं। मैं उनके 100% अगेंस्ट हूँ। और अगर हकीकत में आप मुझे ये जवाब दें, मैं अक्सर ये इन लोगों से जवाब मांगता हूँ, क्या सऊदी अरब फिर दहशतगर्द मुल्क है जिधर मंबा है इस्लाम का? मैं यही आपको चीजें दिखा, ईरान के साथ अभी तिजारत है। हम कन्वर्टेड हैं, ये चीज़ हम मानते हैं, और इसी कन्वर्शन की वजह से ही हम इतने थोड़े से ये हमारा जहन, क्योंकि हमें असल दीन की रूह नहीं पता। आप मुझे बताएं, कतर क्या दहशतगर्द है? सऊदी अरब क्या दहशतगर्द मुल्क है? उनके ईरान क्या दहशतगर्द मुल्क है? उसके बाद जितने बड़े दुबई, जितने मुल्क हैं इस्लामी कंट्रीज हैं पाकिस्तान के अलावा, क्या सारे दहशतगर्द हैं? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को मिला इस्लाम थोड़ा सा डायरेक्ट जरिए नहीं मिला, क्योंकि इनको असल रूह का नहीं पता। जिनको असल रूह का पता इधर है, पहले हिंदू और सिख रहते थे, उन से हम हम तो कन्वर्ट कन्वर्ट हुए, हम हम मानते सिखों हैं। से हुए हैं, हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं, और मुख्तलिफ मजहब से, कोई क्रिश्चियन से मुसलमान हुए हैं। हमें अपने हमारे मान तो रहे यार, हैं। मेरे जो बहुत आज ना बड़े हमारे आज से वो सिखों से हुए 7-8 नस्लें पहले हमारे सिखों से हुए, हमें पता शेख है। इस्माइल शाह जिन्होंने हमें हमारे मुसलमान मुल्क को किया था। मुसलमान किया था, हम आपको हम वो भी सिखों से बता रहे हैं। मुसलमान। हम सिखों से मुसलमान हुए, हम फिर भी मान रहे हैं। एग्रीकल्चर हाफिज सईद है या मुल्ला मसूद अजहर कोई भी है, वो बुरा करते हैं, उन्होंने जो जिहाद के नाम पे किया है, हम मानते हैं वो जिहाद नहीं है, हम वो मानते हैं। आप भाई फिर भी तर्ज करें,
तो अल्लाह ही आवाज़ अच्छा में- ये फिर लटका रहे थे हिजाब को, और यार वो अगर खुद करना चाहती कोई औरत, हम तो ये कहते हैं ये उसका फेल है, करे। अगर कोई खुद नहीं करना चाहती तो तो ना उसको करे। ना करे। बस। उसने अपनी अजर सजा खुद भुगतनी है। आगे जो जाके करना- अपना जवाब उसने खुद देना है। जिसने जो करना है उसने वही काट, जिसने जो बीजना है वही काटना है। अच्छा स्कूल के अंदर एक काला यूनिवर्सिटी स्कूल हमारे यहाँ देख रहे, इधर भाई लड़कियां हिजाब करके भी जाती हैं, नहीं भी जो करके नहीं भी जाती करती, मैं खुद पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, कॉलेज में पढ़ा हूँ। हमारी जो लड़कियां जिनका खुद दिल करता है वो हिजाब करती है, जिनका नहीं करता वो नहीं खुले हम करती। फिरती, बाल खुले खुद फिरती। की मर्जी है भाई। हमने कभी इनको इतनी किया। कभी और यार नहीं हमारी इसको एंकर नहीं, ये सना अमजद है, जितनी एंकर आज तो कभी देख रहे कितनी है, हमने सर कभी पे किसी- दुपट्टा कभी नहीं लिया, कभी हमने उनको हम फोर्स तो किया? नहीं करते, हमने कभी फोर्स जिसकी किया? मर्जी जिस तरह मर्जी करे भाई। फोर्स किया किसी को? कितनी कड़ी एंकर बैठी हुई है, बातें बड़ी करती हैं। इस्लाम में पर्दा एक समझ है कि वो उनकी अपनी चॉइस है, जो करेगी वो उसकी अपनी मर्जी, जो नहीं करेगी वो भी उसकी अपनी है, और उसने उसके हिसाब से अपनी भुगतना है। जो अच्छा करना अच्छा करेगा मिलेगा, जो बुरा करना उसमें को बुरा ही मिलेगा। जो जिस तरह करेगा उसको उस लिहाज से मिलना है। हम किसी के ठेकेदार नहीं है कि अगर हमें फोर्सफुली करवाना है। हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है, हमारे मुल्क की एंकर्स हैं, टीवी पर बैठी हैं लड़कियां हैं, बाहर निकल रोड पर रोड शो कर रही है, आप खुद देखते हैं। मैं हमने मिसालें दी हैं, सना अमजद है, कैटलिस्ट रिबा इमरान देख रिबा लो। इमरान है, कितनी और लड़कियां जो बगैर पर्दे की होती, बगैर खुले बाल टोटली टोटली किसी ने सर पे कपड़े ही नहीं हमने लिया। कभी कोई हम किया? नहीं डांस करते, हमें जरूरत क्या है भाई? क्या जरूरत पड़ी? वो हमें जवाब देंगे आप कौन होते हैं हमें हाँ, रोकने वाले? अगर हम किसी इंडियन बैन को उनके मजहब, उनके हिंदुइज्म से दूर करने के लिए, आपको मैं सल्यूट करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप हिंदुइज्म छोड़ दें या ये काम छोड़ दें जो हिंदुइज्म के अंदर आता है, जो हिंदुइज्म के कवानीन है उनको छोड़ दें, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ये मेरा सवाल है। ये कमेंट किसी जरूर के बता पास, देना। इंडियन के पास जवाब हो कि मैं किसी इंडियन बैन को अगर ये कहूँ कि आप हिंदुइज्म के मजहब से बाहर निकलें और ये जो रवायात है हिंदुइज्म की बाहर छोड़ दें, आप ये बातें छोड़ दें, ये कोई इसमें नहीं रखा हुआ, कोई हिंदू रवायात है या हिंदू मजहब से रिलेटेड कोई बात है, उसके अगेंस्ट में आप हिंदू किसी लड़की को, किसी बहन को बात करूँ तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? इसका मुझे जवाब दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नहीं वीडियो में सुनाता वक्त, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।